हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो हम करेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है और इसकी क्या एप्लीकेशन है और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अंदर पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, तो इसको समझते हैं और कैसे इसकी सबसे पहले एप्लीकेशन को देख लेते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। तो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इससे पहले देखा था, तो उससे भी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इससे भी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा प्रिंसिपल है उसी पे बेस्ड है। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है तो P/Q = R/S ये कंडीशन ऑफ बैलेंस वहाँ पर होगी। तो इसके अंदर भी कंडीशन ऑफ बैलेंस यहाँ पर लगती है और 4 रेजिस्टेंस PQRS इसके अंदर भी होते हैं। तो यहाँ पर जो S आकृति का ये एक डायग्राम में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस यूनिट है पूरी की पूरी। और यहाँ पर जो A और B के बीच के ये 10, 100 और 1000 पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में ओम यहाँ पर होता है, 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम। तो ये एक तरीके से AB जो है वो P आर्म कहलाती है, ये आर्म P रेजिस्टेंस होता है। इसको कोई सा भी निकाल लेंगे तो वो P की वैल्यू यहाँ पर देगा। और जो Q यहाँ पर होगा वो B और C ये आर्म यहाँ पर, यहाँ से कनेक्शन करेंगे और यहाँ से इसके बीच के जो रेजिस्टेंस फिर से वही सेम होंगे, 10, 100 ओम और 1000 है। तो ये Q की वैल्यू यहाँ पर देता है एक तरीके से। और बात आती है अब R की, तो यहाँ से लेकर जो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर और जो ये है AD कह सकते हैं इसको, AD। तो ये पूरी की पूरी जो आर्म यहाँ पर है वो R रेजिस्टेंस देती है और ये वेरी कर सकते हैं हम 1 से लेके 5000 ओम तक इसमें रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम देखते हैं छोटी छोटी एक प्लग से लगे होते हैं। तो अगर हमने इसमें से प्लग को हटा लिया तो वो रेजिस्टेंस काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पर प्लग लगा है और उसको हम प्लग हटा लेते हैं तो वहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस काम करेगा। और ये काम कैसे करता है इस वाली डायग्राम में हमने शो किया है कि अगर यहाँ पर जो खाली जगह दिखाई दे रही है उसमें ये प्लग लगा है, क्योंकि ये प्लग कंडक्टिंग होता है और ये भी कंडक्टिंग है, यहाँ भी कंडक्टिंग है। तो अगर ये प्लग लगा है तो करंट, और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, मान लेते हैं इसको लेके चलते हैं, ये यहाँ पर है तो यह 100 ओम रेजिस्टेंस है। तो एक तरीके से ये जो अंदर वायर लगी हुई है ये 100 ओम रेजिस्टेंस की वायर है। अगर ये प्लग यहाँ पर नहीं लगा है तो नहीं लगाने का मतलब क्या, यहाँ पर एयर है, खाली हो गया, तो अब जो करंट जाएगी वो इस वाले रेजिस्टेंस से होकर जाएगी, यानी कि 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट के अंदर काम करेगा। लेकिन अगर हम इस प्लग को इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं तो क्योंकि हम जानते हैं कि करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जहाँ पर उसको कम रेजिस्टेंस ओवर हो, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो करंट सीधे यहाँ से मैक्सिमम पास हो जाएगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी या बहुत ही कम जाएगी और मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो जाएगी। तो ये ओम जो 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा एक तरीके से। तो ये इसका मतलब है जो प्लग यहाँ पर लगा है। तो एक तरीके से ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी काम करता है और ये यहाँ से P होगा, ये Q होगा और बचा हुआ A से लेकर ये पूरा जो होगा वो R देगा। और जो भी अननोन रेजिस्टेंस जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं और एक गैल्वेनोमीटर के साथ इसमें इस तरह से कनेक्ट करते हैं। और साथ ही इसमें Q1 और Q2 दो की होती हैं, जिसको A को हमने यहाँ से A को जो कनेक्ट किया है वायर के थ्रू ये K1 से कनेक्ट किया है, और जो यहाँ से हमने B को कनेक्ट किया वो K2 से यहाँ पर कनेक्ट किया। और एक सेल इसमें हमने लगाई है बैटरी, जिसको कि हम इसके अंदर हमें करंट फ्लो करानी है, और PQRS जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके अंदर वो बनता है। तो अब देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसे इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो P रेजिस्टेंस है, ये P पहला इसका जो काम है P रेजिस्टेंस, उसको हम कर लेते हैं कि 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं, 10 ओम का ये निकाल लेते हैं। और Q को भी यहाँ से जो प्लग वहाँ पे लगा है उसको भी हटा देते हैं। तो ये P और Q 10 और 10 ओम के यहाँ पर काम करेंगे। दोनों ही हमने इक्वल रखे हैं। पहले P आर्म में से भी जो A भी है इसमें से 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ से भी 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाला। तो P/Q का जो रेशो हो गया एक तरीके से हम देखें तो वो 1/1, यानी कि ये P/Q एक तरीके से 1/1 यहाँ पर हो गया। पहला ये काम हमने किया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ से R जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से डिफ़ाइन करना होता है।
तो पहले हम 1 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि R हम ऐसा रेजिस्टेंस चूज़ करते हैं जिससे अगर हम यहाँ पर ये K1 K2 की को दबाएं तो सर्किट पूरा हो जाता है और करंट सर्किट के अंदर दौड़ने लगती है। और यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन शो होगा। ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हम जानते हैं कि वो होता है कि जिसमें ये करंट की मौजूदगी को बताता है गैल्वेनोमीटर। अगर छोटी सी भी करंट सर्किट के अंदर फ्लो होती है तो ये तुरंत डिफ्लेक्शन देगा। तो हमने क्या किया, P और Q में से 10-10 ओम के रेजिस्टेंस वहाँ से निकाले, तो इनका जो रेशो हो गया 1:1 रेशो यहाँ पर हो गया। R रेजिस्टेंस हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो R रेजिस्टेंस हम देखेंगे ऐसा निकालते जाएंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमने 5 निकाला तो डिफ्लेक्शन एक साइड में शो करेगा, लेकिन मान लेते हैं फिर 10 निकालें तब भी उसी डायरेक्शन में शो कर रहा है, 20 निकालें तभी उसी भी तरह से शो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन इधर ही जा रहा है, और फिर निकाला डिफ्लेक्शन इधर ही जा रहा है। एक रेजिस्टेंस ऐसा आएगा कि जब डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में जाना शुरू हो जाएगा, तो हमें वो 2 रेजिस्टेंस फाइंड करने होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर R के हमें 2 रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड करने होते हैं, वे क्लोज रेजिस्टेंस होंगे, ये ध्यान रखना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक तरीके से 10 ओम है और अगला तो इसमें 20 ओम है। ये है 2 रेजिस्टेंस हमने ऐसे फाइंड किए, ये R1 और R2। जब हमने ये निकालकर इस K1 और K2 को प्रेस किया तो सर्किट के अंदर डिफ्लेक्शन एक साइड में जा रहा था, लेकिन जब हमने R2 को निकाला, ये 10 को हमने उसी में फिट कर दिया फिर से, और R2 क्या रखा 20 निकाला, तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन रेजिस्टेंस की S की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही यहाँ पर है। तो R की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों की हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2 क्लोज रेजिस्टेंस है, जिसके 10 ओम पर अगर हम यहाँ से इन की को प्रेस कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में एक साइड में जाता है, लेकिन जब अगला है इससे बिल्कुल अगला, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बिल्कुल इसके ये दोनों रेजिस्टेंस क्लोज रेजिस्टेंस होने चाहिए, और जब 20 ओम हमने रखा तो उसको प्रेस किया तो रिफ्लेक्शन दूसरी साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से R ये जो इसका मतलब ये होता है कि जो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं इसी के बीच का होगा। तो इनकी वैल्यू एवरेज वैल्यू इनको ले लेते हैं और यहाँ से S की वैल्यू को हम एक तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एक्सपेरिमेंट है और ये थ्योरेटिकल इसका यहाँ पर ये काम था। जैसे कि नाम इसका पता चल रहा है कि पोस्ट ऑफिस, तो इसका भी थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस से ही कुछ रिलेशन है। तो पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस में जो हमारे टेलीफोनिक वायर होती थी तो वो दूर दूर तक वायर के थ्रू ही जाती थी। तो कहीं अगर तार टेलीफोन का ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसकी जानकारी करने के लिए कि वो कहाँ पर टूटा है, कितनी दूर टूटा है, तो हमें वहाँ से रेजिस्टेंस निकालना होता था। और जब रेजिस्टेंस हम निकाल लेते थे और उसी तरह से रजिस्टिविटी भी हम उसकी निकाल सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ कितनी लंबाई, उसकी लंबाई हम निकाल लेते थे कि कितनी दूर जाके वो तार टूटा होगा, फिर वहाँ जाकर सर्विस करते थे, उसको ठीक करते थे। तो पोस्ट ऑफिस में इसका ये काम था। तो इससे अननोन रेजिस्टेंस भी ऐसे फाइंड कर लिया जा सकता है। तो ये इसकी क्रियाविधि थी। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो आज इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।